देखिए एज जैसे जैसे बढ़ती है तकलीफों को एक तरीके से न्योता चला जाता है। अब ऐसे में अपने शरीर को स्वस्थ रखना ये काफी जरूरी है। तो मेरा सवाल ये आपसे है कि बुजुर्गों के लिए अगर मसल्स को स्ट्रांग रखना है या ये जोड़ों के दर्द को दूर रखना है, इसके लिए आप कुछ आसन बता सके तो बताइए। जैसे कि मैं अभी तो चेयर पर बैठी हुई हूँ, तो जो मैं आसन आपको बताया वो सारे ही सीनियर सिटीजन कर सकते हैं, स्पेशली जो चेयर पर बैठने वाले आसन है। मैं आपको फिर से एक बार वही बताऊंगी कि जो जॉइंट्स हैं उनका मूवमेंट बहुत जरूरी है। तो रेस्ट आपके घुटनों के लिए, पैरों को जो सीधा करने वाला आसन मैंने आपको बताया, इसमें पैरों के लिए आपके फेस की तरफ रहेंगे और घुटने से नीचे का जो हिस्सा है उसे हम सीधा करते हैं एकदम अपने पैर को हिप सीध में, और फिर धीरे से उसे नीचे करते हैं। दोनों पैरों से करना है, एक पैर से सीधा उठाकर पैरों के उंगलियों को आपके फेस की तरफ रखेंगे और उसे काउंट करेंगे 5 टाइम्स। फिर उस पैर को नीचे रखेंगे और एक पैर से पहले पूरे 10 रेपिटेशन कंप्लीट कर लीजिए, फिर दूसरे से कीजिए। अगर ऐसा करने में आपको लगता है कि फटीग हो रहा है, थक रहे हैं, सांस उखड़ रही है, अगर ऐसी कोई भी परेशानी आती है तो फिर आप ऑल्टरनेटिवली कर सकते हैं। पहले राइट से कर लीजिए, फिर लेफ्ट से कर लीजिए। इस तरह से आप ये सूक्ष्म आसन कर सकते हैं अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए और सपोर्टिंग मसल जोन को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। इसके साथ ही एक सिंपल सा प्राणायाम है जो आपकी बॉडी को गर्म रखने में मदद करता है। जैसे कि जब कोल्ड वेदर हो जाता है, सर्दियां आ जाती है, टेम्परेचर नीचे जैसे जैसे जाता है हमारी बॉडी में ऐसा भी माना जाता है कि इन्फ्लेमेशन होने के कारण ये दर्द आ जाते हैं, स्टिफनेस हो जाती है, उसके कारण तो ये दर्द आ ही जाते हैं। तो अपनी बॉडी को वार्म रखना जरूरी है। इसलिए एक प्राणायाम है जिसको हम सूर्य भेदन प्राणायाम कहते हैं, जिसको हम गर्मियों में जनरली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अच्छा। वो प्रैक्टिस भी जो बुजुर्ग लोग हैं वो कर सकते हैं। इतना ध्यान रखना है कि रात को सोने से पहले इसका अभ्यास नहीं करना है। ये आपको खाली पे सुबह के टाइम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, सारे दिन ही आपको ऊर्जा भी मिलेगी, साथ ही आपकी बॉडी थोड़ी वार्म भी रहेगी। वो करना कैसे है, इन जनरल जब हम अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करते हैं तो पहले इनहेल लेफ्ट से करते हैं, बट सूर्य भेदन प्राणायाम से हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हैं और इनहेल करते हैं हम राइट से, फिर राइट को क्लोज करते हैं और एक्सहेल करते हैं हम लेफ्ट से, फिर इनहेल करते हैं लेफ्ट से और एक्सहेल करते हैं राइट से। इस तरह हमारा एक राउंड कंप्लीट होता है। जैसे सूर्य भेदन के कई सारे और वेरिएशन भी हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं उसके वेरिएशन हम चेंज करते जाते हैं। लेकिन अभी जैसे हम आम जनता को जो हम बता रहे हैं, तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि शुरुआत करने के लिए पहले 21 अच्छी लंबी गहरी सांसें लीजिए, उसके बाद अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, इनहेल कीजिए राइट से, एक्सहेल लेफ्ट से, फिर इनहेल राइट से, फिर एक्सहेल लेफ्ट से, एक बार फिर से इनहेल राइट और एक्सहेल लेफ्ट। ऐसा 3 बार करने के बाद लेफ्ट से इनहेल कीजिए, राइट से एक्सहेल कीजिए और इस तरह भी 3 बार दोहराना है। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, इस तरह आप 3 बार कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए और 5 बार इनहेल और एक्सहेल करके दोबारा इस प्रक्रिया को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सूर्य भेदन के दोनों ही तरीके, जो भी आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के साथ। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा बोलिए। थोड़ा खान पान का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अक्सर हम लोग जो पुरानी हमारी रूट्स है उनको थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, बुजुर्ग लोग भी भूल जाते हैं, घर में हम अक्सर देखते हैं नई डाइट के चक्करों में। तो जो एंटी इंफ्लेमेटरी फूड है, जैसे कि हम पहले से यूज करते आए हैं, हल्दी है, सौंठ है, इन सब चीजों को अपनी डाइट में वापस से इंक्लूड कीजिए। अगर सौंठ हमारे ड्राई जिंजर किसी किसी को सूट नहीं करता, अगर वो सूट ना करे तो जो नॉर्मल जिंजर है अदरक, उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो पानी में सुबह सुबह उबाल लीजिए थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा अदरक और फिर एकदम पिंच भर काली मिर्च मिला दीजिए, उस पानी को पीजिए। एंटी इंफ्लेमेटरी है, बॉडी को वार्म भी रखता है। साथ इसके अलावा और भी कई सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच जो फूड होते हैं उनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए, सच है फ्लैक्सीड है या फिर एवोकाडो है। इस तरह की जो चीजें होती हैं, अगर कोई लोग फिश खाते हैं तो वो फिश भी खा सकते हैं। इनफैक्ट नट्स, स्पेशली वॉलनट्स, उसका इस्तेमाल भी आपको अपनी डाइट में करना चाहिए। साथ ही घी, गोंद के लड्डू बहुत बनाए जाते हैं, तिल, गुड़, इस तरह की चीजें। बट एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, जैसे जैसे वेट बढ़ता है उसका सारा जोर हमारे जोड़ों पे आ जाता है और फिर जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। और ये सारे ही फूड जो है जो मैंने लास्ट में बताए वो काफी कैलोरी डेंस फूड है, इनकी कैलोरीज काफी ज्यादा होती है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मॉडरेशन में खाना है। ऐसा नहीं कि अब ये तो हमारी सेहत के लिए अच्छा है
तो हम 4 चम्मच घी, बड़े चम्मच घी खा लेंगे। तो उस तरह से नहीं, थोड़ा मॉडरेशन में खाना है, जिससे कि आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और कैलोरीज भी जो आपकी बॉडी को जितनी मिलनी चाहिए उतनी ही है, उसको सरपास ना कर जाए। कभी ज्यादा हो जाएगी तो वेट बढ़ने लगेगा और फिर वो जोड़ों के दर्द का कारण बनेगा।